आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमोक वेद लिता निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल लीला रति रत रत निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मखनी कलिमल मदन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव में हारिणी। देवत तत सकल लोक करणी। सुम औतद हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। सेवक विसाय आविताय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम भक्ति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रथ हृदय रथ राती रति प्रेम सुधासिनी। कथा किंचन प्रिय सो जानकी। आरती अति पावन पुराण की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरि हरे। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे बोल हरे बोल हरे बोल। इंद्राय राधिकाय तदालये। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुवेश कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवीभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्मसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
यं तव यन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनिवेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज इस सदर बाजार के प्रांगण में ब्रज गौर माधुरी समिति के द्वारा श्रीपाद बांकी बिहारी प्रभु जी हम सबको श्री भागवत महापुराण का अमृतपान करा रहे हैं। इस अमृतपान का आज ये छठा दिवस है। हम नित्यपति श्रवण कर रहे हैं। जब तक हमारी एक निष्ठ भक्ति नहीं होगी भगवान कृष्ण के चरणों में, तब तक हमको निरंतर योनियों में घूमना पड़ेगा। हम चाहे एक देवता पूजा करें, चाहे 33 को देवता पूजा करें, वह हमारा निश्चित रूप में कल्याण नहीं कर सकते। यही हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम अपनी भक्ति का अनुमान या परीक्षा अपने आप हम करें, सचमुच में हमारी भक्ति इतनी हो रही है, किस मात्रा में हो रही है। यदि हरी मिर्च को हम खा करके हमारी जिह्वा जलती नहीं है, चिपराहट नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि हमने हरी मिर्च खाई ही नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का भजन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी स्फूर्ति, उसके प्रति हम ऐसे पागल हो जाएं, आंखों में अश्रुपात हो जाए, हम बिना उसके रह नहीं सकें, सारे काम बाद में हों। कुछ प्रभु जी के गुरु महाराज जी कहा करते थे, श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज कि हरिनाम खूब करो और ऐसा करो कि आंखों में आंसू लाते हुए हरिनाम करो। यदि हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं नाम जप करते समय, समझ लीजिए कि हमारा नाम अभी ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। भगवान का विरह ऐसा होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे मुरारी गुप्त, उन्होंने सोचा कि भगवान की लीला बड़ी अटपटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक तरफ तो राम जी ने सीता जी के लिए सवंश रावण का कुल वंश समाप्त कर दिया था सीता जी के लिए, और एक और सीता जी को वन भेज दिया, बाहर निकाल दिया। क्या अजीब सी लीला है, पता नहीं कब चले जाए चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में से। मैं तो उनका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा, और मैं तो आज रात्रि को आत्महत्या कर लूंगा। बाजार जाकर के एक कटार ले आए, तलवार ले आए, लाकर घर में रख ली। रख करके महाप्रभु तो अंतर्यामी स्वयं भगवान है साक्षात, घर आए उनके मुरारी गुप्त के, उनकी अगवानी की, सम्मान किया, बैठाया। महाप्रभु ने कृष्ण कथा आरंभ कर दी। अंतिम उन्होंने कहा कि मुरारी गुप्त एक बात मैं कहूं, तुम बताओगे? हाँ प्रभु मुझे बताऊंगा। तुम आज जो कटारी लेके आए हो बाजार से, वो तुम मुझे दे दो। ये आपसे किसने कह दिया कि मैं लाया हूं? अरे मैं सब कुछ जानता हूं, तो ही मैं प्रणाम करूंगा। प्रभु जी जहाँ भजन कुटी है उसके पास में बहुत सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने योग्य है। बहुत से भक्तों ने आज किया था। भगवान राम श्याम वर्ण में दर्शन दे रहे हैं। वही
श्याम हैं यहाँ पर, जो तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम किया था। तो एक ऐसी निष्ठा होनी चाहिए हमारी। यदि निष्ठा नहीं है हमारी और भटक रहे हैं हम विभिन्न देवी देवताओं के पूज के बीच में, बता रहे थे सोमवार को शिव जी, मंगल को हनुमान, बुध को गणेश जी, बृहस्पति को जो है लक्ष्मी जी, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। भगवान तो तरसते हैं कि मैं अपने भक्त को दर्शन दूं। भगवान बहुत विराट रस पर विराजमान है, जगन्नाथ जी में रस निकल रहा है और प्रभुपाद जी के घर के सामने रुक गया रथ। कष्ट मस नहीं हुआ, हाथी घोड़े लगा दिए गए, हजारों व्यक्तियों ने उसे खींचा, नहीं खींचा। 3 दिन तक वह रथ खड़ा रहा। जब प्रभुपाद जी 6 मास के थे, उनकी माता जी माँ भगवती देवी गोदी में लेकर आई। भक्ति ठाकुर के पुत्र यही प्रभुपाद जी, जो भक्ति सिद्धांत सदगुरु ठाकुर प्रभुपाद, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। 6 मास के थे जब लेकर आई, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और जगन्नाथ जी की माला गले में से उतर करके इनकी गले में आ गई और रथ चलने लग गया, दौड़ने लग गया। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि वह अपने शुद्ध भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। पूज्यपाद बावन गोस्वामी महाराज जी एक बार आसाम में कथा कह रहे थे, बहुत भीड़ थी विराट। एक सर्प आया, लोग खड़े हो गए, नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। महाराज जी बोले शांत होकर बैठ जाइए, यह सर्प कथा सुनने के लिए आया है। धीरे धीरे वो सर्प महाराज जी के बाहू में आ गया और सिर पे आकर के विराजमान हो गया। जैसे जैसे क्षत्रिय पर लगाते हैं अम्ब्रेला, उस प्रकार से, और धीरे धीरे शांत होकर चला गया। ऐसी दृढ़ निष्ठा महापुरुषों में हमने देखी है। अनेक उदाहरण हैं हमारे यहाँ, हम सुनते रहते हैं। इसलिए आप सब लोग भक्त हैं, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है जो प्रभुपाद ये हमारे पूज्यपाद श्रीपाद बांके बिहारी प्रभु जी के शिष्य नहीं है, सभी उनके भक्त हैं। मैं दोपहर को 5 मिनट समय और मांगूंगा प्रभु जी से, करीब 3 साढ़े 3 बजे जो लोग यहाँ के स्थायी लोग रहते हैं, सर बाजार में आते हैं, उनके बीच में 2 एक सूचना दूंगा। और अब मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना कथा का प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। आज श्री गोल भजत बधाई, आज श्री गोल भजत बधाई बधाई। जायो जसुमत माई, जायो जसुमत माई। आज श्री गोकुल भजत बधाई, आज श्री गोकुल भजत बधाई बधाई। हरि बोल।
जतना मिल बैठी अंगनाई मिल बैठी अंगनाई मिल बैठी आकावत मंगल चार कारत सुर रानी हर साई सुर नारी हर जाई सुर नारी हर जाई आज श्री जय हो आज श्री गोकुल भजन बधाई भजन बधाई भजन बधाई भजन बधाई ओहो भजन बधाई हरि बोल होवत आनंद भवन भवन में होवत आनंद भवन भवन में और रतन भूमन छाई रतन भूमन ललित लड़की पायो प्रीतम शबन कुमार कनाए गोकुल आज श्री गोकुल भजन बधाई बधाई नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय गाओ दयाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की रतन दीने हार दीने गैया ब्याई हाल की जय कन्हैया लाल दीने खेलाओ दयाल की नंद के आनंद भयो जय लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय
दीनी माल की, जय और लाल की, जय कन्हैया लाल की। फड़ दीने छड़ दीनी बिंदी दीनी भाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद घर आनंद भयो जय जय हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि सुरमा दिए गरमण दीने कंगी दीनी बाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया बाजे बाजे रे सेनाई मैया तेरे आंगना, बाजे बाजे रे सेनाई मैया तेरे अंगना, ओ मैया तेरे
यशोदा तेरे अंगना मैया तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना बाजे बाजे से आई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे से आई मैया ब्रजमंडल में धूम मची है ब्रजमंडल में धूम मची ओ ब्रजमंडल में ब्रजमंडल में ऐसे नहीं ओ ब्रजमंडल में धूम मची है प्रगटे हैं नंदलाल गोकुल मावन प्रगटे हैं नंदलाल गोकुल मावन
प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। जय हो। आसीन मुकुट और तिलक विराजे, गल में जनती माला हम तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे हमें तो बड़ा प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। छैल छबीलो रसिक रसीलो, छैल छबीलो रसिक रसीलो, छैल छबीलो रसिक रसीलो, छैल छबीलो रसिक रसीलो। अरे मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। जय हो। भूल सकल देह जब देखो, काली कमली वाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। काली कमली वाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। रसिया बिन रसिया बिन सब फीको लागे। रसिया बिन सब फीको लागे। छप्पन भोग रसिया हमें तो बड़ो प्यारो लगे। छप्पन भोग रसाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। एक ही धुन अब मीठो लागे। एक ही धुन अब मीठो लागे। मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। लगे नंद लालो हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। ओ मेरो सर्वस, जय हो। मेरो सर्वस एक प्राण धन, मेरो सर्वस एक प्राण धन। एक ही दीन दयाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। एक ही दीन दयाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। प्यारो लगे दीन दयाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे दयाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। श्याम बिना श्याम बिना अब कछु नहीं भावे। श्याम बिना अब कछु नहीं भावे। भाग्य मोद भराला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे। जय हो। जय हो।
श्याम लगन श्याम प्रिय की जब लागी अरे मिट गया सब जंजाल हमें तो बड़ा प्यारो लगे नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है गोकुल में मगधरो कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल
आहूं विप्रान वेद ज्ञान स्नातम सुचीलरंकृतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार हृदय के हैं। पुत्र को जन्म है पर तो उनको हृदय विलक्षण आनंद से भर गयो। उन्होंने स्नान की और पवित्र रहकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण बांटे हैं। वेदज्ञ ब्राह्मणन को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र को जात कर्म संस्कार करवाया है। साथ ही देवता और पितरन की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई है। उन्होंने
ब्राह्मणन को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित 2 लाख गैया दान करी है। रत्न सुनहरे वस्त्रन से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए हैं। संस्कारों से गर्भ शुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख भी है। कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण की को प्रकट किया है। जन्म नहीं किया, जन्म गोकुल में भयो है। मथुरा में भगवान चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट भय है। ये भागवत को गुण रहस्य है जो सब कोई नहीं समझे। और भगवान की हर लीला में अनन्य भक्ति प्रदर्शित है। कृष्ण के जन्म को वृतांत बहुत ही सुंदर है। प्रेषणी और सूतपा ने कितने कल्प तपस्या करी ही और कुछ नहीं मांगो, भगवान को पुत्र रूप में मांगो। द्रोण और धरा ये नंद बाबा और यशोदा हैं। प्रश्नी और सूतपा देवकी और वसुदेव है। द्रोण धरा ने भी तपस्या करी और भगवान को पुत्र रूप में लालन पालन मांगो। जास में भगवान कंस कारागार में नारायण स्वरूप में प्रकट भये हैं। बाकी पहले शंकर जी, नारद जी, ब्रह्मा जी तीनों देव खड़े हैं हाथ जोड़कर, देव की वसुदेव की स्तुति कर रहे हैं। ये आप मथुरा कंस कारागार के अंदर या गर्भगृह में भी आप देख सको, तीनों देव हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जल्दी आओ, अब और सहज नहीं है रो कंस को अत्याचार। तीनों देव अपनी अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को जो भार है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि करता ब्रह्मा है रजोगुनी, संहार करता शिव है तमोगुनी और पालन करता विष्णु है सतोगुनी। परंतु भगवान तीनों गुणों से परे है। इन तीनों गुण के अंतर्गत भगवान नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो तीनों गुणों से निर्गुण में जाना पड़ेगा। अब निर्गुण के भी 2 अर्थ माने हैं। यथार्थ जो अर्थ है, अपराकृत गुणों से विभूषित भगवान निर्गुण, और ब्रह्म वाले लोग निर्गुण को अर्थ लगाएं जहां में कोई गुण ही नहीं है। ये तो बड़ी साधारण बात है। गुण नहीं तो गुणवान सृष्टि कहां से है गए, और भगवान में गुण नहीं तो फिर कौन में गुण होंगे। परंतु ये भगवान ने असुर विचारणीय लोगन के लिए ये मत की स्थापना करी है, निर्गुण ब्रह्म की। आसुरिक स्वभाव के लोग निर्गुण साधना करेंगे और अपने कोई भगवान बोलेंगे, और भगवान ने कही शंकर जी से, ऐसे लोगन को मेरी भक्ति से अलग कर दो आप। ये शंकराचार्य जी को भगवान ने उपदेश दिया, प्रथम शंकर जी को। शंकर जी ने कही, प्रभु मायावादम असत शास्त्रम, पृथ्वी के अंदर सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, फिर जैन धर्म, ये भी नास्तिक है, बौद्ध भी नास्तिक है, जाके बाद आए शंकराचार्य, ये भी बौद्ध को ही प्रछन्न बौद्ध मुच्यते। परंतु शंकराचार्य जी ने भगवान से कही, प्रभु ऐसा अन्याय मैं नहीं कर सकूं, जीव को ब्रह्म कैसे बोल सकूं। भगवान ने कि मेरी आज्ञा है शिव जी, आपको मेरी आज्ञा है, और ये कार्य आपके द्वारा ही है सके, दूसरे के द्वारा नहीं। तो भगवान ने कि प्रभु जब आपकी इच्छा है तो या में मेरा तो विचार नहीं चल सकता। बोले क्या करूं? बोले जीव ही ब्रह्म है, ये भ्रांति फैला दो संसार में।
सर्वम खलिदम ब्रह्म, अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि सो अहम। ये सब क्या है? ये भक्ति से के विपरीत है ये सब। आप लोग आजकल को इंसान इतना सिद्धांत विचार समझे नहीं। सो अहम, जो आप हो वही मैं हूं। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है। जब तक माया है तब तक हम अपने को जीव मान रहे हैं, और माया हटते हम भी ब्रह्म बन जाएंगे और एक है जाएंगे मिलकर। ये सही बात है। आज तक कोई एक भयो है भगवान में मिलकर? हनुमान जी पूर्ण अवस्था पर पहुंचने पर भी अपने को दास बोल रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कि मैं राम बन गया। ताई भी स्थिति में हनुमान जी ने अपने को राम बोलो है कि मैं भगवान हूं। शंकर जी ने कहीं अपने को भगवान बोलो है? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एते चांस कलापन से कृष्ण स्तु भगवान, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। शंकर जी से रहो, भगवान को आज्ञा को पालन है। शंकर जी अब जन्म ले लिए दक्षिण में, और एक अद्वैतवाद को प्रचार करने लगे। अद्वैत, दो नहीं एक, और वैष्णव द्वैतवाद, एक नहीं दो। वैष्णव हर चीज में युगल, और ब्रह्म वाले हर चीज में एक। भगवान और हम एक हैं। परंतु आप लोग ब्रज में रहने वाले हो, और ब्रज में कौन को स्थान है? दो वाले को या एक वाले को? काशी है अद्वैतवाद की स्थिति। काशी, हिमालय, हरिद्वार, यहां पर ब्रह्म वाले इनको अखाड़े हैं, और ब्रज तो भक्ति को स्थान है भैया। यहां तो भगवान की दास लीला। तभी तो ये प्रभु आप लोग देख रहे हो, हरिद्वार में सभी लोग गए होंगे। वहां के मंदिर में ठाकुर जी को कांच की पेटी में बंद कर रखो है, और पुजारी क्या करे, जैसी पब्लिक आई नल पे से पानी भर के बैठ जाए, लो चरणामृत। ना भोग है ना प्रसाद है। महीना में एक दिन पोशाक बदल दे मैं ठाकुर जी की। वो कह रहे जब तक ध्यान नहीं लगे, तो जिनको ध्यान लगावे के लिए ये मूर्ति है, और जब ध्यान लग जाए तो अपने में ही ब्रह्म को दर्शन करो, मूर्ति उठा के गंगा में विसर्जन कर दो। एक जगह हमें कोई ले गए, वहां सिद्ध महात्मा कोई बता रहे कि सिद्ध है गंगा के तट पे, बिल्कुल गंगा उनके नीचे बह रही है, बड़े बुजुर्ग संत हैं। तो बोले महाराज आप कीर्तन बड़ो अच्छा करें, थोड़ा कीर्तन सुनाओ। नहीं ठीक है भैया सुनाए। कीर्तन करवे लगे, तो हमारे भक्त तो आनंद में झूमने लगे, और उनके भक्त सबरी आंख बंद करके यूं बैठ गए। हमने कि यहाँ कोई समाधि लग रही है क्या? कीर्तन है रो। हमने कि यहाँ समाधिस्थ के लिए आए हो क्या कीर्तन? कलियुग जोग ना जग ना ज्ञाना। ध्यान तो सतयुग की चीज है। त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में अर्चन, और कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वा केवल। शंकराचार्य जी ने प्रचार तो किया भगवान की आज्ञा से, और उन्होंने भी मायावाद को प्रचार किया, परंतु उनसे रहो नहीं गए। उन्होंने की जा में तो भक्त भी फंस जाएंगे, ये तो गलत प्रचार कर रहा हूं, परंतु प्रभु की आज्ञा है कि दुष्ट लोगों को मेरे भक्ति के मत से अलग कर दो, और इनसे कह दो मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान कोई नहीं है। तो जो तमोगुणी लोग हैं वो कहें बात बिल्कुल ठीक है, भगवान तो हम ही हैं। आजकल के लोग के में स्वर्ग नरक ऊपर नीचे नहीं यहीं पर है। अरे यहाँ पर तो है ही, ऊपर नीचे नहीं है, तो शास्त्र गलत है जाएंगे भैया। गरुड़ पुराण में सब नरकन को वर्णन है, परंतु मूर्ख समझने की कोशिश नहीं करे। बोले हमें दिख ही नहीं रहे भगवान, यहां से लंदन ना दिख रहा तो कह दो लंदन है ही ना। भगवान शब्द जो आयो है, भग माने 6 गुण ऐश्वर्य पूर्ण, पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण रूप, सब ही वस्तु को जो खजानो है वो है भगवान।
गाड़ीवान, रूपवान, चरित्रवान, ऐसे भगजा के अंदर है वो है भगवान। 6 गुण षड ऐश्वर्य पूर्वा को नाम है भगवान, जिनके बराबर कोई शक्तिशाली नहीं, जिनके बराबर कोई रूपवान नहीं, जिनके बराबर कोई लीलाधारी नहीं, सब चीज जिनकी पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। सूर्य और किरण, सूर्य भगवान है, किरण हम हैं। हर स्थिति में हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। तो जितने भी त्रिपुंडधारी और रुद्राक्षधारी है, ये निराकार वाले इनकी पोशाक है। और विष्णु की है उद्रपुंड और तुलसी। समझ जाओगे कि ये शाकार रूप मानने वाले हैं और ये निराकार। शाकार वाले कभी त्रिपुंड रुद्राक्ष नहीं धारण करते, क्योंकि त्रिपुंड शुक्राचार्य को है। विष्णु तिलक, इंद्र देवतान के राजा है विष्णु तिलक। जितने भी नारद जी विष्णु तिलक, प्रहलाद जी विष्णु तिलक। असुर कुल में जन्म लेकर भी प्रहलाद जी वैष्णव है। विभीषण जी असुर कुल में जन्म लेकर भी वैष्णव है। अब ये त्रिपुंड वाले मुक्ति को प्रधान बोले, अत्यंत दुख निवृत्ति मुक्ति। शास्त्र में मुक्ति शब्द आयो है, परंतु भक्त लोग वो मुक्ति नहीं चाहें जो भगवान से अलग कर दे। मुक्ति को शब्द है संसार के विषय भोगन से मुक्ति पाके गोविंद के चरणन में सेवा की प्राप्ति। और जो मुक्ति के लिए हम लोग ये त्रिपुंडधारी जो मुक्ति के लिए साधना कर रहे हैं, वो मुक्ति तो ब्रज में लोट लगा रही है हमारा। मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बता, और ब्रज रज गुण मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। जब जीव को भ्रमण करते करते कहीं भी आनंद नहीं मिले, तब वो सच्चिदानंद के चरणन में जाए। आनंद स्वरूप कौन है? भगवान कृष्ण। और कृष्ण के पास आके भी यदि आनंद नहीं मिलो, तो फिर आनंद कहां पर है? ऐसा तो है ही ना सके जो कृष्ण के पास आनंद नहीं मिले। अभी देखो ना, 5 मिनट के कीर्तन में जबरदस्ती नाच रहे, कहीं न कहीं के नाचो, कहीं नहीं। ये कृष्ण को भजन को जो आनंद है ना, वो नचा रहा है। तो आनंद करवे से नहीं आवे। एक वो आर्ट ऑफ लिविंग चलो है, नहीं आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, हंसी मजाक वालों ये चैनल आवे ना, लाफ्टर चैनल, जबरदस्ती ना आवे तो हंसा, जबरदस्ती हंस रहा है आजकल इंसान, अंदर में तो सूखो पड़ो है। लेकिन भगवान की कथा में तो अपने आप ही अंदर से ना हृदय नाच के लग जाए, तो ये शरीर उछलवे लग जाए। आजकल हंसी ना आ रही आदमी के अंदर, रोनो भी ना रो, सब खत्म है, वो सूख गए अंदर से छुआरो है, और ऊपर से जबरदस्ती केमिकल लगा के दिखावे में बहुत ठीक हूं। क्योंकि आनंद स्वरूप के चरणन से दूर हट गए हो जी, तब से नीरस है। ब्रज में रहने वालों कभी उदास हो सके, लेकिन ब्रज मंडल में उदासीन आश्रम भी खुले हुए हैं। अब यह ब्रज में उदासीन यदि है, तो फिर कहां जाके भैया आनंद की प्राप्ति होगी? बताओ, उदासी कहां मिटेगी? यह ब्रज में आके नारद जी तीनों लोकन में घूम के ब्रज में आके आनंद पाए, भक्ति तीनों लोकन में घूमी, आनंद ब्रज में पाई। और ब्रज के ऊपर ब्रज में भी अगर उदास रहने लगे, फिर कहां जाओगे? तो हरिद्वार में आप देखोगे वहां पर मूर्ति माने ठाकुर जी ना माने, और हमारे ब्रज में अभी देखो सब जगह रजाई उड़ाई गई है ठाकुर जी को। ठंड लग रही है भाई, हमारे गोपाल है, अंगीठी तपा रहे हैं, अतर फुले लग रहे हैं गरम गरम ठाकुर जी पे, केवड़ा, केसर, कस्तूरी। दिन में 4 बार पोशाक बदले ठाकुर, मंगला में अलग पोशाक, राजभोग में अलग, ग्वाल में अलग, सैन में अलग, क्योंकि साक्षात हमारे गोविंद है ये। और गोविंद भी यहां बड़ी बड़ी लीला करे, कभी रबड़ी खा रहे हो कड़ूलन ने रख के, कभी बिहारी जी भक्त के लिए कोर्ट में जा रहे हैं फाइलन ने दबा के बगल में,
कभी गिरिराज जी में आए दिन रोज घटनाओं में ठाकुर जी माधविंद प्रीपाद जी भजन कर रहे, मांगना रहे तो गोपाल पहुंच गए दही लेके, दूध लेके। अरे बाबा ये दूध पी ले, मेरी मैया ने भेजो। कहीं रूप गोस्वामी जी तेरे कदम पे बैठे हैं और राधा जी आके उनको खीर बना के खवा रही है। ये लीला भगवान कौन के संग करे? अपने भक्तन के संग। तो भक्ति अगर करनी है तो गुरु भी भक्तिमान होना चाहिए। निराकार और साकार को कहीं मेल नहीं है। गुरु तो निराकार बना लिया और घर में गोपाल जी बैठा लिया, होगी भक्ति? कभी नहीं होगी, क्योंकि गुरु ने जो मंत्र दिया वो तो निराकार को दिया। और आजकल को लोग समझे ही ना है। गुरु तो कह रहे तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो फिर तुम गुरु ऊपर क्यों बैठ रहे हो, चेला नीचे क्यों बैठा रहे हो? जब दोनों ही बराबर हैं तो एक लेवल पे बैठो। और जब सभी ब्रह्म है तो ज्ञान कौन को दे रहे हो आप? माने एक ब्रह्म अज्ञानी और एक ब्रह्म ज्ञानी, माने ब्रह्म भी अज्ञान में गिर गए। एक संत जी आए, बोले बेटा घट में ही गंगा, घट में ही यमुना, सब घट में। उन्होंने कहा बहुत सुंदर महाराज, हम जैसो कोई टकरा गया। मैंने कि मैं दिखाऊं तेरा घट में गंगा, घट में यमुना। संत जी को निमंत्रण कर दिया, घर पे बुला लाए, फर्स्ट मंजिल पे उन्हें बैठा दिया और मिर्च के पकौड़ा बनाए, मिर्च भर भर के माम, और पानी दिया नहीं। संत जी कहीं महाराज ग्रहण करें, दास की तुच्छ बस। बाहर से कुंडी लगा दी, नीचे चले गए। संत जी ने जो ही गप्पा मारो पकौड़ा पे, अरे मरगो पानी लियो भैया, अरे चेला। बोले गुरुजी घट में से निकाल के पी लो, गंगा यमुना प्रवाहित है ना आपके तो घट में। और संत जी से रोने को दरवाजा खटखटावे, अरे भैया वो तो कहवे सुनने वाली बात है, प्यास तो पानी से ही। कहां गए वो घट में गंगा, घट में यमुना। आर्य समाज धर्म आपने देखो होगा, महर्षि दयानंद के पिताजी शिव जी की पूजा कर रहे, तो महर्षि दयानंद आश्रम में छोटे से बच्चा है, वो भी शिव जी के आगे खड़े हुए, उनको दिमाग घूम गए। बिन्ने क्या देखो, शिव जी के ऊपर एक चुईया फुदक रही है। अरे ये क्या पूजा? ये तो जब भगवान अपनी रक्षा ना कर सके ये मूर्ति एक चुईया से, तो हमारी क्या रक्षा करेगी? तुरंत महर्षि दयानंद की खोपड़ी घूमी और माने मूर्ति पूजा को विरोध किया और अलग आर्य समाज धर्म निकाले। एक तरफ से मूर्ति पूजा को विरोध और एक तरफ से महर्षि दयानंद की फोटो लटका के वहां पे माल्य अर्पण कर रहे हैं, बाकी स्टैचू बनाई जा रही है। एक वैष्णव टकरा वो हम जैसे, उनने की मूर्ति में भगवान नहीं है, बोले बिल्कुल भगवान नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध करवे लगे। तो वैष्णव ने क्या किया, महर्षि दयानंद के फोटो पे 2 चप्पल उठा के मारी। अरे समाजी बिगड़ गए, ये क्या कर रहे हो? बोले कागज पीट रहा हूं। बोले कागज से क्या जामे, महर्षि छवि तो है। अबे जब महर्षि दयानंद की छवि में तेरा भाव आ सके तो मूर्ति में भी तो हमारे सारे देवताओं को भाव आ सके। जब कागज में पीड़वे में तू चिल्ला उठो तो क्या हमारी मूर्ति में हमारा शिव का स्वरूप नहीं है? क्या हमारी मूर्ति में दुर्गा का स्वरूप नहीं है? अपनी तो पूजा करवा रहे हैं और ठाकुर जी को निराकार मूर्ति पूजा बंद, और अपनी मूर्ति पूजा जगह जगह यहाँ जहाँ महर्षि दयानंद की मूर्ति बना के और उन पर माल्य अर्पण कर रहे हैं। तो अब्बा मूर्ति में कहां से महर्षि दयानंद आ गए? जितने भी निराकार वाले हैं अपने को भगवान बोले और भगवान को निरादर करें। तो श्रीमद् भागवत इनको सफाया करने के लिए ही तो प्रकट हुई है। भागवत वैष्णव ग्रंथ है, पर कलयुग के आदमी को मेधा नहीं है। रामायण में लिखो है, भागवत में लिखो, कलयुग के आदमी की बिल्कुल भी ये दिमाग नाम की चीज खत्म हो चुकी है। कोई कैसे भी बेवकूफ बना दे वहीं चल पड़े। काई ने कह दी चलेगा माँ 1 लाख को फायदा होगा। अच्छा बस फायदा होना चाहिए, रुपया मिलना चाहिए, वो नरक में भी जा सके, लैट्रिन भी उठा सके आ सके, चाहे बात गांठ से लगा के आने पड़े। पहले सत्य को समझने के लिए
समय देना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। सनातन धर्म और भागवत धर्म के बिना कोई भी धर्म चल ही ना सके। हमने देखो आर्य समाज मंदिर से सुबह भजन आमे, रोज सुबह, और वो भजन कौन सा गाँव में? श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही। और एक तरफ से क्या बोल रहे हैं? भगवान निराकार है। जितने भी कुछ बोलो, सनातन और भागवत की वस्तु लिए बिना तुम कोई चीज की स्थापना कर ही नहीं सकते। एक कवि भगवान को निराकार कह रहे हो, और फिर क्या कह रहे हो? कस्तूरी तिलकम, आपके चरण कमलन में ये मेरी श्रद्धांजलि अर्पित है। चरण कहां से आ गए निराकार के? फिर एक तरफ से भगवान को निराकार बोल रहे हैं और फिर कविता को भगवान के चरण कमलन में समर्पित भी कर रहे हो, तो निराकार के चरण कहां से आ गए? भले आदमी, चरण है तो मोहना है वहां। वेद वेदांत की ये सब गलत है। कोई कहे ये हम वो चक्रधारी कृष्ण को माने महाभारत में, ये ब्रज वाले कृष्ण को ना माने, ये तो बड़ी गंदगी फैलाई जाने तो घर घर में माखन की चोरी करी, गोपिन के संग छेड़खानी करी, तो भी तो पूरा संसार भाई पूज रहे है। पर तू जो कह रहे हो ना माना, तो कितने आदमी पूज रहे? भले आदमी, 2 आदमी भी ना पूज रहे, तो भी भाई पूरा संसार की जय जयकार कर रहे है। क्यों? तू गोपिन के संग रास रचा के देखा, जूता पड़ेंगे। और बाकी गोपिन के संग बाने रास रचाओ तो बापे फूलन की माला चढ़ रही है, आरती है रही है, मंदिर में जय जयकार है रही है। क्यों? समझो, कुछ समझने के लिए तो टाइम बुद्धि है ही ना है। गुरु बनाए नहीं, संतन के पास जाए ना है, अपने दिमाग को लगा में, जहां में खोपड़ा में अपने दिमाग में गोबर भरो हुआ। 2 क्लास स्कूल में पढ़े तो वहां में भी स्कूल में जाना पड़े, घर में आके ना पढ़ा, चाहे मैया डमे ले में पढ़िए, पर अपने बच्चा ना पढ़ा सके बिना स्कूल के। ऐसे ज्ञान भी बिना गुरु के नहीं मिल सके, चाहे जितनी पुस्तक न पढ़ के मर जाए। बिना गुरु भवनिधि तरे न कोई, यो विरंच शंकर शम होई। अब आप कृष्ण की जन्म लीला पे विचार करें कि भगवान मथुरा में चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट भये और आकाशवाणी भई कि ये मैं अब बालक के रूप में तुम्हारी गोदी में आ रहा हूं और आप मोको गोकुल में ले जाकर रखेंगे। तो मथुरा में जन्म नहीं लिया, मथुरा में प्रकट भये भगवान। और जैसे ही वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को अपने हाथन में उठाया है, बेड़ी हथकड़ी अपने आप खुल गई। क्या दरवाजे वसुदेव जी को खोलने पड़े? आजकल भी ऐसे दरवाजे चल गए, पास में जाओ अपने आप खुल जाए और निकल जाओ अपने आप बंद है। भगवान श्री बलराम जी शेष अवतार हैं, तो शेष बन के छतरी लगा दिए ठाकुर जी पर। क्यों? भगवान ने बारिश करने की जरूरत का ही? बोले भगवान आनंद कंद है, बिना लीला के आनंद नहीं आएगा। नहीं तो भगवान चाहते तो सीधे ही प्रकट है जाते गोकुल में। बोले अगर लीला नहीं करूंगा तो मेरे भक्तन को आनंद नहीं होगा। रावण को राम जी फूंक मार के मार सकते, परंतु लीला नहीं करते तो रामायण नहीं बनती, और रामायण ना बनती तो हम जैसे बद्ध जीवन का उद्धार कैसे हो? यमुना जी आ गई सामने। यमुना जी 7 दरवाजे हैं जेल के अंदर। भूर्भुवः स्वः जन तप महर और सत्यलोक। सत्यलोक पर, सत्यलोक में ब्रह्मा विराजे हैं। सत्यलोक में ब्रह्मा विराजे और ब्रह्मा के पद के बाद फिर आवे ब्रिजा नदी। और ब्रिजा नदी के बाद आवे मुक्ति लोक, और मुक्ति लोक के बाद आवे है बैकुंठ लोक, और बाकी बाद
मथुरा, द्वारका, पहले मथुरा, फिर अयोध्या, अयोध्या के बाद द्वारकापुरी, द्वारकापुरी के बाद मथुरापुरी, मथुरापुरी के बाद श्रीधाम वृंदावन। सबसे ऊपर है श्रीधाम वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। सबसे ऊपर है श्री वृंदावन धाम। सर्वोपरि सर्व आराधना नाम सर्वेशम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भयामि। 7 दरवाजे जो पार करे हैं जेल के, ये क्या है? भूर्व श्वा जन तप महर सत्तलो। इनको भेद करके जीव वैकुंठ लोक में गमन करे। जैसे परीक्षित महाराज गए ना विमान में बैठ के गोलोक धाम, तो ब्रह्मा जी ने तराजू बांधी। अब सत्यलोक 7 दरवाजे तो पार है गए। अब बिरजा नदी आई। वैकुंठ में जावे के पहले बिरजा नदी आवे और नरक में जावे के पहले बैतरणी नदी आवे, जो खून हड्डी मवाद से भरी पड़ी है। और ऊपर जावे के लिए बिरजा नदी निर्मल स्वच्छ धारा है, और नीचे तो खून हड्डी मवाद, क्योंकि नरक की है वो। इन 14 भवन को लेकर एक ब्रह्मांड मानो गया है। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, 14 भवन को लेकर एक ब्रह्मांड है। और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड व्याप्त हैं। भगवान के एक एक लोमकूप से अनगिनत ब्रह्मांडों की सृष्टि है रही। 7 लोग पार है गए, 7 दरवाजे पार रहते। अब क्या आ गई? बिरजा नदी, यमुना जी। बोलो यमुनी महारानी की जय। यमुना जी मन में बड़ी प्रसन्न है वे लगे। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र को यो है पहले, सबसे पहले दर्शन को सौभाग्य मोकू प्राप्त भयो। और कृष्ण प्रेयसी है यमुना जी। अब तो आनंद में हिलोर लेवे लगी यमुना। वसुदेव जी जैसे ही उतरे गए, यमुना ने कही ऐसे नहीं जान दूंगी प्रभु, पहले नेग लूंगी अपनो। जब घर में भैया ब्याह करके आवे तो बहन दरवाजे पे खड़ी है जाए कि पहले नेग दे तब अंदर जान दूंगी। ऐसे ही यमुना जी ने कही कि प्रभु आए हैं और मेरे पास आए हैं सबसे पहले, तो मोको प्रभु पहले नेग दे के जाओ। क्या नेग? अपने चरणन की धूली। यमुना जी भरती चली जा रही है। वसुदेव जी उतर गए वहां में। वसुदेव जी कृष्ण को ऊपर करते जा रहे हैं, परंतु अब यमुना जी यहां तक आ गई और भगवान ने देखो अब पिताजी को बड़ा कष्ट है रहा। वसुदेव जी सोचने लगे, अरे कहीं मेरो लाला यमुना जी ना ले जाए। उठावे लगे, अब रास्ता भी नहीं है इतने में ही। और ब्रह्मा इंद्र टॉर्च लाइट मार रहे हैं ऊपर से, विद्युत चमक रही है, रास्ता दिख जाए। टॉर्च लाइट मार रहे हैं, प्रभु को रास्ता दिखा रहे हैं वसुदेव जी। बादल के क्या कर रहे हैं? कहीं पतो ना लग जाए कंस को वसुदेव जी जा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान यमुना की भावना को समझ के और धीरे धीरे पीछे से खिसकने लगे और अपनो चरण पीछे से झट यमुना को टच करा दिया। बोलो यमुना महारानी की जय। और यमुना जी प्रभु के चरण को चरणामृत लेके और वहीं धार रुक गई है दोनों तरफ। योग माया सियाल को रूप बना के आ गई है और वो वसुदेव के आगे आगे चल रही है। वसुदेव जी को रास्ता दिखाती चल रही है सियाल, क्योंकि बाद में अंधकार में सियाल निकले दामन में। गोकुल में जब पहुंच गए और देखो यशोदा ने भी बच्चा को जन्म दिया है और वो अचेत पड़ी है। पूरा गोकुल शांत वातावरण, रात के सन्नाटे, 2-2:30 बजे को टाइम है। पूरे गोकुल में
खाली सियालन की आवाज और भयंकर आवाज रात में। वसुदेव जी वहां पर 2 बच्चा जन्म लिए हैं यशोदा से, एक कृष्ण और एक कन्या। वो ये यशोदा नंदन कृष्ण और ये गए हैं देवकी नंदन कृष्ण। जैसे ही वसुदेव जी ने अपनो वसुदेव नंदन कृष्ण को वहां रखो है, वो यशोदा नंदन कृष्ण में समा गए हैं और एक बन गए। और योग माया को कन्या को लेकर वसुदेव जी फिर वापिस आ गए। वापिस आके क्या किया, जैसे ही पुनः जेल के अंदर गए हैं, दरवाजे अपने आप लगते चले गए। और जब अपनी देवकी के पास पहुंचे तो बेड़ी हथकड़ी लग गई और कन्या रोवे लगी और बाकी आवाज सुन रही सारे चौकीदार जग गए। महाराज महाराज अष्टम गर्भ जन्म ले चुको है, जाको जो इतने दिन से इंतजार हो, आज वो बच्चा जन्म लेते ही कंस सबकी निद्रा खुल गई। कंस नंगी तलवार हाथ में लेके भगो चलो आयो है। देवकी ने कही भैया, अरे अष्टम गर्भ तो पुत्र की बात ही, ये तो कन्या है, या कन्या ने आपको क्या बिगाड़ो, ये आपको कहां कर सकेगी, या कन्या को ये निर्दोष से मत मारो आप। बोले नहीं, जो भी हो ये अष्टम गर्भ है। हाथ में लेके जोईबा ने पत्थर से मारी है, मारने के पहले ही वो कन्या हाथ से छूट के आकाश में उड़ गई और भयंकर आवाज हुई, अरे पापी कंस, तुम को क्या मारा, तेरे मारने वालों पैदा है चुको है। माने एक लाख मस्तक के कंस के मस्तक पे मारी और कंस चक्कर खा के वहीं गिर और माने की पापी कंस, तुम को क्या मारेगो, तेरे मारने वालों जन्म ले चुको है। कंस ये देखकर ही चिंता में पड़ गए और अष्टभुजी दुर्गा के रूप में दर्शन दिए हैं। कंस ने देखो, जा देवी की मैं पूजा करूं, ये तो वही देवी है, और जिन्हें मुझको लात मार के कही कि तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। जो देवी की पूजा करे और भगवान विष्णु से विरोध करे, देवी देवताओं को विनाश करे। लोग जो है बोल रहे हैं, ये देवी देवता के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ये मैं ना बोल रहा, ये भागवत बोल रही है। आंख खोल के घर में भागवत खोल के पढ़ो, अगर दिमाग दिया है भगवान ने ना, और जाए भागवत वास्तव में पढ़ने, रुपया ना, वो रुपया भी हम देवे को तैयार है। 100 रुपया की गीता प्रेस से भाई हमारे सामने लाओ और भाई पढ़ो आंख खोल के। भागवत कथा सुनबे आयो, देवी देवता की कथा सुनबे ना आए। भागवत वही है जो सब जंजालन से बाहर मिलकर एकमात्र कृष्ण के चरणों में ले जाए। दुर्गा जी ने जाकी पूजा करते हो कंस, आज बाकी कृष्ण देवी कंकाली है कंस की यहाँ मथुरा में। कंसेश्वर महादेव है, ये रंगेश्वर महादेव भी कंस के पधराए हुए हैं। तो जो कंस देवी देवता को पूज रहा और कृष्ण से विरोध कर रहा है, तो देवता की रक्षा कर सके? लेकिन जाने भगवान को पकड़ो और देवी देवता नहीं पकड़े, बाको कभी विनाश नहीं है और ना होगा, क्योंकि देवी देवता सब विष्णु के अंदर समाहित है, लेकिन देवतान के अंदर विष्णु समाहित नहीं है। हर प्रसंग में ये कथा आवे, जब देवी को लेकर वसुदेव जी आए तो बंधन लगे या खुले? बोलो आप लोग।
और कृष्ण को लेकर चले जेल से तो बंधन खुले या लगे? तो ये भागवत में ना पढ़ो, अरे मथुरा में जन्म लियो है, हर साल जन्माष्टमी पे या गाथा है, सुनो कहा सुनो, खाक पत्थर। बंदर तो हनुमान जी की सेना है, को बंदर तुम्हारा दिमाग में बंदर में पड़ो, 56 भोग लग रहा, कोई बात नहीं। उन्हें ऐसा कौन खवाएगा, वो भी ऐसा मौका खोजे। अब यहां आप लोग ध्यान दें, उधर ध्यान दें, बंदर की तरफ ध्यान नहीं दें, कि यहां पर देवी को लेकर जब वसुदेव जी आए हैं कंस कारागार में तो बंधन लग गए और सबरे चौकीदार उठ गए, और भगवान कृष्ण को लेकर गए तो अपने आप बंधन खुल गए। तो देवी को भजन करने से बंधन लगे या खुले? और भगवान गोविंद को भजन करने से बंधन खुले या लगे? ये तो अप्रमाण है भागवत में। अब कह दो या भागवत ही पलट दो फिर तुम लोग, यहां में ऐसा क्यों लिखो? और जब कंस ने इतनी पूजा करी, एक डंडा लेकर वहां में बैठ जाओ, हाँ तुम्हारा दिमाग अब में जाएगा। तो अब यहां पर आप विचार करें कि जा देवी की कंस ने पूजा करी, बा देवी ने कंस को लात मार के कही कि अरे पापी कंस, तू मोकू क्या मारे, तेरे मारे वालों जन्म ले। तो बाकी देवी को तो मदद करनी चाहिए कंस के, क्योंकि कंस तो भक्त है देवी को। आप लोग समझो नहीं, भक्त कौन को नाम है? देवतान की आप लोग पूजा नहीं कर रहे, देवतान को परेशान करवे जाओ। हे बोले बाबा धनंग देगी, यशो देगी, भार्या देगी, दे दे बाबा। इतनी ठंड पड़ रही है, कभी सोचो बाबा ठंड लगेगी, पानी भरो वही लुढ़काया के ऊपर। देवी के मंदिर में गए, दूर से लुटिया में पानी भरो, फेंक आए के मुंह पे। हनुमान जी के मंदिर में गए, लोटा बाल्टी लटका ली हाथ में, एक एक कुल्लड़ सब पे भीजते रहो बेटा, ठंड लगे तो धूप में जाके सिकिएंगे। हम भी जाके जा रहे थे। अब आप लोग चिंतन करें, अगर आपके पास में कोई मांगवे आवे सब समय, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? देखोगे सब समय मांग पे आवे, ऐसा लगेगा जब धाती धर को हमारी छाती पे, जब आवे जब रसीदे ले आवे, आज ये हैरो है कल वो हैरो, दरवाजा बंद कर देंगे, बाद देख के कह देंगे बेटा वो आमे, कह दियो पिताजी है ना। दुकान पे भी सेठ जी बैठे रहे और आ जाए कोई तो क्या कहे, बेटा कह दियो पिताजी है ना, ये सारे रोज रोज आ जाए, ना करेंगे तो फिर परेशान। तो जब तुम्हें जो चीज पसंद नहीं है, और वही तो तुम देवतान के संग कर रहे हो, देवतान को कभी आनंद भी देवे जाओ, गोविंद को नाम सुनाओ उनको, या नाम में वो प्रसन्न हो, 24 घंटा उनसे मांग में जाओ। धनंग देगी, जसो देगी, भार्या। बाबा एक छोरी को तो ब्याह है, वो 2 बाकी है, इनको और कर दियो, तू पैदा करे या मैं ब्याह करता रहूंगा। तेरो काम है पैदा करनो, ब्याह करनो मेरो काम, ठीक। वैसे हम तो ब्रह्मचारी बने, हनुमान जी सोच भी लगे, क्योंकि ब्रह्मचारी बनके तो सारा गृहस्थी को काम हमसे ही करा रहे हैं। बाबा हमारे घर पर रखवाली तो मैया कर रही है, हाँ नौकरानी है ना मैया तेरी। हमारे घर का तो बाबा है ना, बाबा देख रहा है, हाँ और काम धाम तो है ना बाबा पे। राम के चरणन से तो मुक्त है कि उन्हें सेवा राम जी की ना करनी, तेरे घर पे दरबानी करेगा बाबा। फिर कहा बोला 1 लाख को महाराज फायदा करा दे तो 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगा। तो हनुमान जी ने कि मैं बेवकूफ ना हूं, तो को पहले 1 लाख दिवाऊं तब तू 11 रुपए की बूंदी चढ़ाएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 लाख रुपया ना ले आऊं जाके। बात सोचो, अगर ये गलत है तो बाबा से कह रहे हो 1 लाख को फायदा करो तो तेरी 11 रुपए की बूंदी चढ़वा दूंगा। तो बाबा केवो जब पहले तू 1 लाख रुपया दूंगा, फिर तू मुझको 11 रुपया देगो, तो मैं इतना पागल ना हूं भैया, मैं 1 लाख रुपया डायरेक्ट ले आऊं ना, तुझसे क्या जरूरत है 11 रुपये बूंदी लगेगी। अब इन बातों इतनी भी सरल भाषा में आप ना समझो तो फिर वह मोटी बुद्धि को कोई इलाज ना है। फिर जो इच्छा कर समझावो हमारो काम है,
समझना आपको काम है, नहीं समझना तो पड़े रहो, कौन ने कही आप। परंतु भागवत जो समझा रहे, भागवत को गूढ़ रहस्य हम बोल रहे हैं। अब देवी देवता को तुम पूज रहे तो मेरे पेट में काय को दर्द है? प्याज लहसुन तुम खा रहे हो, मेरे क्यों दर्द है? दर्द ये है सत पद दिखानो हमारो धर्म है, चलनो ना चलनो तुम्हारो काम है। चलो तो तुम्हारो मंगल, नहीं चलो। और ये भागवत कथा को रहस्य यही है, केवल सुन के और जैसे है वैसे ही रहोगे तो फिर सुनने को फल क्या भयो? कथा सुनने को मतलब है जो हम गलती कर रहे हैं उनको सुधारें। और आज को इंसान कथा सुना नहीं, हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, पर कथा सुनेंगे, फिर आप ज्ञान पापी हो। ज्ञान पापी समझ रहे हो? सुनकर भी भगवान को भजन नहीं करो तो डबल पाप लगे। तो ऐसे ही भगवान जब कंस को लात मारी और कंस चिंता में पड़ गए, ये कह रही ये तो वही देवी है, और वो देवी अष्टभुजा दुर्गा बनी। दुर्गा, चंडी और महामाया, योग माया के नाम से वो संसार में पूजी। भगवान ने वाकु आशीर्वाद दिया कि आप संसार के लोगों की तुच्छ कामनाओं की पूर्ति करोगे। देवी देवता भी वही कामना पूर्ति कर सके यदि मेरे कर्म वैसे हैं। अगर कर्म आपके खराब हैं तो देवी देवता आपकी रक्षा नहीं कर सकते। आप सोचोगे देवी देवतान 2 नंबरी काम करूं और देवी देवतान को बुद्धि को भोग लगा दूं और बच जाऊं, फिर तो देवी देवता भी बदमाश भाई कि आप कुछ संग दे रहे हैं आपको गलत काम में। भगवान विष्णु से पहले परमिशन लेने देवी देवता, जैसे कल नरसिंह कथा में परसों आपने श्रवण किया कि ब्रह्मा से सारे वरदान ले। देवी देवतान के पिता तो ब्रह्मा है और सारे वरदान हिरण्यकश्यपु ने ले लिए। तब ब्रह्मा ने सोची कि आप विष्णु कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तब विष्णु ने सारे क्योंकि विष्णु ने कहा अगर वरदान झूठा होगा तो मैं भी झूठा हो जाऊंगा, क्योंकि वरदान तो विष्णु के द्वारा ही मिल रहा है। देवी देवता तो बीच में माध्यम है, और देवी देवताओं को तो सर्वत्र शास्त्र में निंदा करी गई। बोले कहां पर? बोले भागवत के तो आरंभ में ही देवताओं को सुखदेव जी ने धुतकार दिया है कि तुम भागवत के अधिकारी नहीं। बोले भागवत के अधिकारी तो केवल परीक्षित है। सेकंड, कृष्ण जन्म की कथा में देवासुर संग्राम में देवताओं को अभिमान है, भगवान ने इंद्रासन पे तुरंत राजा बलि ने अधिकार कर लिया। तीसरा, रामचरितमानस में भी आप लोग पढ़ोगे, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। सुर मतलब देवता, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। तो फिर कलयुग में मनुष्य शरीर देव शरीर से भी ज्यादा महिमा बताई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कह दो रामायण भी गलत है? बोले क्यों? देवतान को ऐसा क्यों बोलोगे? और आज गोवर्धन लीला में तो एकदम ही क्लियर है जाएगा। देवतान के राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र ने तो कितनी बार गड़बड़ी करी है। इंद्र देवता को नाम नहीं है, वह पदवी को नाम है इंद्र। कुर्सी, प्रधानमंत्री कोई आदमी को नाम नहीं है, प्रधानमंत्री सीट की पदवी है। तो कोई भी अच्छो काम करे और बाकू इंद्रासन प्राप्त होवे तब वो इंद्र कहलाए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को आविर्भाव भयो। इधर जो है ये लीला भई और उधर जशोदा मां उठी है तो जशोदा को नाड़ी छेदन भयो है। तो नाड़ी छेदन से माने कृष्ण जन्म लिए हैं गोकुल में। नाड़ी मैया से नाड़ी जुड़ी रही है बच्चा की, तो नाड़ी छेदन गोकुल में भयो है, मथुरा में नहीं। मथुरा में तो प्रकट भय भगवान, और नाड़ी छेदन की जो कथा है वो गोकुल की आवे। और चारों तरफ गोकुल में सुबह सुबह ही पतो लगो कि जशोदा मैया ने लाला को जन्म दियो है। बड़ो ही सुंदर, पर का ये नहीं मालूम एक कन्या भी जन्म दी, लेकिन कन्या मथुरा चली गई।
और चारों तरफ गोकुल में बधाई बजवे लगी है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल। लेकिन कंस को जैसे ही ये पता लगी कि मेरे वे मारवे वाले ने जन्म ले लिया है, अब तो वो पागल की तरह चारों तरफ वो कर रहा है कि कहां खोजूं, कहां जन्म लियो, ये तो नहीं बतायो मेरी पूज्य मां ने। नंद पति वच सुरे मृसेति विचिंतयन्, हरि जगाम शरण उत्तातांगव संकिता, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, शिशु संचार निगदंती पुरग्राम प्रजा दिसे, नायत्र श्रवणादीनि रक्षोन्घानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वन्ता भर्तृयारुधानश्च तत्र हि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा चारे गोकुल में नंद उत्सव बधाई गालेंगे और नंद बाबा हर वर्ष में कंस को कर देवे आते हैं, क्योंकि पूरे ब्रज में कंस जोर जबरदस्ती सबसे टैक्स लेता हो और सभी को मथुरा में आके जमा करना पड़ता। मथुरा ब्रज की राजधानी है। तो नंद बाबा मथुरा चले और रास्ता में विचार करवे लगे कि वसुदेव जी को कथन, नंद बाबा मथुरा में कंस को कर चुकावे आए हैं और वसुदेव जी से भी मिले हैं, और वसुदेव जी को तो मालूम ही उनने की नंद बाबा आप जल्दी शीघ्र ही ब्रज में जाएं, मोकू लगे कि ब्रज में कुछ उत्पात है व्यवहारों है। और वसुदेव जी सब समय सत्य बोलते, उनको आवाज कभी मिथ्या नहीं होती। नंद बाबा ये सुनकर कि वसुदेव जी को कथन कभी झूठो नहीं भयो, उनके मन में उत्पात होने की आशंका है गई और उन्होंने मनी मन भगवान की शरण है, वे रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय कियो। पूतना नाम की बड़ी क्रूर राक्षसी थी, वा को एक ही कामो बच्चन को मारनो। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहिरन की बस्ती में बच्चन को मारने के लिए घूमो करती है। जहां के लोग अपने प्रतिदिन कामन में राक्षसन के भय को दूर भगावे वाले भक्त वत्सल भगवान के गुण नाम और लीलान को श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते, वही ऐसी राक्षसीन को बल चले। अब ये भागवत में क्लियर लिखो है, क्या बोले, जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगावे वाले भक्त वत्सल भगवान गोविंद के नाम गुण और लीलान को श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहां पर ऐसी राक्षसनी को बल चले। कौन राक्षसनी? पूतना। बड़ी शर्म आवे, मथुरा के लोगों पे भूत व्याधि चढ़ रही है यासम, और गंगा के सिद्ध यहां गली गली में बैठ गए। हाँ, तो पे ऊपरली हवा है, तो पे नीचली हवा है, तो पे बीच वाली हवा है। क्या करूं? गंडा है तो लटकारेंगे, 5 किलो की गंडा है, परंतु भगवान की तुलसी माला ना लटकाई जाए पापी पे। तुलसी माला ब्रज से बिल्कुल गायब है गई, क्योंकि अमेरिका वाले ने रिजर्व कर ली तुलसी। अमेरिका तो भर भर के गट्ठी जा रही है तुलसी की मालन की, और ब्रजमंडल में कई ने कारो सूता डाल रखो भैंस की तरह, कई ने लाल सूता डाल लियो है, कई ने वो गंडा तो डाल लियो मुसलमानों को। परंतु तुलसी जो पवित्र चीज है, जाके डालते ही सारी आदि व्याधि दूर हट जाए, जाके देखते ही आत्मा पवित्र हो जाए, जो एंटीसेप्टिक है, जाके गले में डलते ही कोई बीमारी नहीं लगे शरीर में, और जाकू देख के यम के दूध बॉडी को टच भी नहीं कर सके, वो तुलसी की माला नहीं पहने। अभी पीलिया रोग है जाए तो वो लकड़ी की एक माला बने, बाय तो डाल ले वो
सब कुछ डालने को तैयार है कलयुग को आदमी, और तुलसी माला नहीं डरे। वो कहने तुलसी के नियम बहुत है, और हम तो खुले सांड की तरह डोलना चाहें, हम नियम में बदलो नहीं चाहें, हम कलयुग के प्राणी हैं। क्योंकि तुलसी माला, अरे तो नियम है तो अच्छी तो बात है। तुलसी ये कह रही है पवित्र चीज खाओ, गंदी चीज मत खाओ, तमोगुणी आहार मत करो, शतुगुणी करो। तो तुलसी कल्याणकारी है या मंगलकारी है? वृंदावन, वृंदा माने तुलसी को वन, भगवान के कंठ को हार है तुलसी। बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग भी नहीं ग्रहण करें, बिना तुलसी के या शरीर से कोई पूजा भी भगवान नहीं ले में। जब गुरु कंठी देवे तो कंठी को मतलब क्या है? गुरुजी चेला ना बना रो, कंठी डाल के तो को गोविंद समर्पयामि, 56 भोग बना ले, तुलसी पत्ता नहीं है तो सब बेकार है। ऐसे ही हाड़ मास टट्टी पेशाब या शरीर में भरे पड़े हैं, अगर जाकू गोविंद के चरण में लगाना हो तो पहले गुरु के हाथ से तुलसी माला डलवा, और जब तुलसी माला डल गई तो तेरा गोविंद के संग संबंध जोड़ दिया गुरु ने। जैसे संसार के पति के संग संबंध जुड़े तो गले में क्या डालो जाए? मंगलसूत्र, लेकिन है वो अमंगल, क्योंकि रोज शराब पी के वो मंगल करे वाको डंडा से। तुम मंगलसूत्र डालो ना, मैं दिखाऊं तेरा मंगल की तरह। लेकिन मंगल स्वरूप भगवान है, बाको मंगलसूत्र ना डाल सके जो संतन के पास में। मंगल सूत्र तो तुलसी है, मंगल तो ये तिलक है, मंगल तो चोटी है, मंगल तो जनेऊ है, और गोविंद के नाम से बड़ा मंगल कुछ नहीं। मंगल तो भगवान के शब्द में लगे। सबसे पहले दर्शन भगवान के हो में वाको नाम क्या है? मंगलारती। मंगल भवन अमंगल हारी, बाकी तो माला ही ना है मंगलवारे की, मंगल सूत्र बोले मंगल। जो काल को एक झटका लगेगा वो मंगल सब इधर उधर रह जाएंगे। लेकिन जब गोविंद की माला होगी और कहीं भी मरेगो तो कम से कम जम के दूध तो ना लेंगे, विष्णु के दूत आएंगे। ओहो, ये बेल्ट विष्णु की पड़ी है गले में, ये बेल्ट विष्णु की है। क्योंकि एक कुत्ता भी घर में कोई पाले तो बाकी घर में बेल्ट डाले कि ये पालतू है कि बिना पालतू है। ऐसे ही ये विष्णु की बेल्ट है। जाकू देख के यम के दूत भी हमने खाली यम के दूत के डर के मारे डाल लो, आज ही पतो लगेगी तो आज ही ढेर लग जाएगा मालन, और अपने आप खरीद कर डाल लेंगे। अच्छा यदि ऐसी बात तो डाल ले गुरु के हाथ से, और सब कुछ तमोगुणी आहार परित्याग करने के बाद तब। ये नहीं कि लई खरीदी और डाल ली, फिर तो दुकानदार गुरु बन गए होते। दुकानदार 11 रुपया दे दिए, वाने पहना दी माला, वो तो फिर दुकानदार गुरु है। कंठी गुरु के हाथ से, तिलक प्रथम गुरु देवे, अपने आप नहीं। परंतु आजकल फैशन चल गई है, कहीं भी मठ मंदिर में जाओ तुलसी की माला बिक रही है, और वहां गए तुलसी की माला खरीदी है, डाल लो। हाँ डाल लो, 3 की 4 की। गुरु बनाए ये कोई ना पूछे, माला दे दी और डाले। गुरु है तेरे ना, हम तो खुद ही गुरु है ना, हमें क्या कमी है? हमें क्या कमी है जो गुरु बनाऊं? और आजकल के गुरु भी ऐसे ही आ गए, चेला मांगे ना माले वाके गले में तुलसी डाल दे, चेला बना लिया। तुलसी को अपमान है, भगवान के नाम को अपमान कर रहे हैं। पहले शिष्य गुरु की परीक्षा, गुरु शिष्य की, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं। तो पूतना राक्षसी जब गोकुल में पधारी है, वृत्ति है राक्षसी, और बनके कैसी आई है? बड़ी सुंदर, और पूरे गोकुल में बीणा बजाती ढोल रही है। सब रे हाँ कितनी सुंदर अप्सरा आई है, अरे देखो देव कन्या माले में पड़े हैं, और सब ले लेके और बच्चन ने मार रही है। बास में तो एक पूतना ही, कलयुग में तो घर घर में पूतना ढोल नहीं है महाराज। ब्यूटी पार्लर में जाके इन्हें भवन ने पूतना जैसे कराला में सभी माता बहन आज कहां जा रही हैं? पूतना की तरह श्रृंगार करवे घर घर में। इन भवन ने चुटवाए आई, एक लकीर सी खिंचवाए आई, सबन ने हटा दे, एक लकीर सी बना दे।
ऊपर नीचे को चोंटे चिमटिन से चुटवा रही हैं और वो फूल जाए, नीली पीली पड़ जाए। एक ऐसी औरत आई हमारे पास, हमने कि ये आंख में कहा है, वो गिर गई क्या? ना कुछ ना है। अरे बताना कहा है वो? ना कुछ ना है, बता तो रही हूँ। तो फिर ये नीली क्यों है रही है? वो आप ना समझोगे महाराज। अब वो 2-4 बार कटियाई तो तीसरी बार तो अपने आप सींग से निकल आए बाहर के। अब ना कटाए तो आफत और कटाए तो मुश्किल। ऊपर से खूब लीपा पोती चल रही है और अंदर में वृत्ति बिल्कुल पूतना से भी ज्यादा, रोज गर्भन को गिरा रही है स्त्री। वो बाल घातनी और हम बाल घातनी ना है, अपने बच्चन को मार रहे हैं पेट में, गर्भ हत्या। और फिर क्या बोले, ये मुसलमान तो कछु ना करा में, इनकी तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तुमसे कौन कह रहा है मत बढ़ा। कहीं ना कहीं तो उसे आके कि तू ऑपरेशन कर, नहीं पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो बड़े डायलॉग हमारे लिए। मुसलमान क्यों ना मार रहे? ये भगवान की सृष्टि है। जब आपको गृहस्थी आश्रम बसाया हो तो या तो इंद्रियों पर संयम कर और या फिर धर्म में संतान पैदा कर, जाते संसार को कल्याण हो। वो तो है नहीं। अपना बंद करके बैठेगा, क्योंकि 2-4 है गए तो मैं कमा कमा के ही मर जाऊंगा। भाई यही ना मालूम कि सब बच्चा अपना भाग्य लेके आए। लड़की आई पहले ही दिखवा ली, लड़की वही तो मार दी, लड़का वो तो बचा लिया। तो ये पूतना से कम है क्या जो गर्भन को गिरा रही है औरत? पूतना ने तो बाहर आके मारे, तुम तो पेट में ही मारे, तुम तो बात से भी बड़ी राक्षस नहीं हो। गर्भ हत्या कर रही है और ऊपर से कैसा सुंदर श्रृंगार, देवी जैसी लग रही है और अंदर में वृत्ति राक्षसनी जैसी। नखून बढ़ा रही है। ये नखून कौन को श्रृंगार है, राक्षसन को या देवतान को? बोलो। बाल खुले करके डोलनो कौन को श्रृंगार है ये? काम कर रही है राक्षसन के और सुननो चाहे देवता। ये कभी ऐसा क्या? और भागवत कथा सुन में आ रही है, वो कृष्ण लीला सुनाओ ना प्लीज। कृष्ण लीला के लाख पहले बन के तो आजा, कृष्ण लीला सुनेंगी। वृत्ति तो राक्षसी भरी पड़ी है। खाली कृष्ण लीला में उदम मचानो, चीज लूटनी बच्चे लूट में आए। कल देखो ना का हाल भयो। वो तो हमारा मंच बहुत दूर, नहीं तो हम यहाँ गायब रह जाते। वो तो जहां हमारे हमें मालिक में सदर बाजार है जाको ना, धड़ाम धूम कितने लोग वो आके ऊपर गिरो, बाकी गर्दन ही टेढ़ी कर दी है। भैया शिक्षा लो कथान से, अगर कल्याण चाहो तो पूतना राक्षसी ऊपर से सुंदरी और बाको काम कितनो निम्न हो के बच्चन को मार रही, अरविंद के पास आ गई। और वास्तव में अकेले भगवान पल्ला में झूल रहे और यशोदा मैया कन्हैया के लिए माखन निकाल रही। और पलना में अभी भगवान छोटे से अभी 2 दिन भये हैं, जन्म लिए ठाकुर जी। और वो पूतना आकाश मार्ग से भी उड़ती ही, कितनो विशाल शरीर हो लेकिन माने दिव्य मायावी रूप धारण कर रखो हो। बाकी चोटी में बेली के फूल गुथ रहे, सुंदर वस्त्र पहने, कानन में कर्ण फूल है, जो भी देख तो मुग्ध है जाता। पूतना बालकन के लिए ग्रह के समान है। जितनी भी ग्रह है ना, बापू भागवत में पूतना को ग्रह बताया गया है। आदमी को ऐसा कोई समय नहीं जो वहां पे कोई ग्रह नहीं हो, सब समय कोई ना ग्रह चलती रहे। लेकिन सभी ग्रह को यदि शांत करना है तो गोविंद को भजन कर, मत भटके। बहुत भटक लिए। शंकराचार्य जी ने भी
मायावाद का प्रचार करके लास्ट में एक ही बात बोली, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। मूढ़ बताया है जो गोविंद को भजन नहीं करे शंकराचार्य ने, वो प्राणी में मूढ़ है जो गोविंद को भजन नहीं करे। ऐसी पूतना जैसे ही कृष्ण के कमरा में घुसी है, पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं। इस पर टीकाकारों ने अनेक अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षणाएं करी हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी टीका में बड़ा सुंदर लिखो है कि पूतना शब्द को अर्थ है अविद्या। भगवान श्री कृष्ण ने सोचो कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर ली। यह पूतना बाल घातनी है, पूता नपी नयति, यह पवित्र बालकन को भी ले जाती है। ऐसो जगन कृत्य करवे वारी को मैं मोह नहीं देखना चाहूं, इसलिए गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन कियो नहीं, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ कियो हो, तो मानो पूतना के पूर्व जन्मन के साधन देखने के लिए भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिया। ये देखो ये कैसे आ गई मेरे पास, तो वास्तव में पहले जन्म के कर्म तो है पूतना। वामन अवतार में जब भगवान बलि के द्वार पे पहुंचे हैं, तो बलि की कन्या को नाम हो रत्नमाला। रत्नमाला ने जब देखो इतना सुंदर बालक हमारे द्वार पे आयो है, अगर ये मेरा बच्चा हो तो मैं आपको स्तन पान कराता। और जब भगवान ने विकराल रूप धारण करके 2 पैरन में 14 भुवन नाप लिए, तो वान की अगर ये मेरा बालक होता तो जाको जहर खिला के मारती। भगवान ने की तथास्तु, तेरी दोनों इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। वही रत्नमाला द्वापर युग में पूतना बन के आई है। भगवान को स्तनपान करावे और मारे, भगवान दोनों इच्छा बाकी पूर्ण करेंगे। भगवान ने अपने मन में विचार कियो, मैंने पापनी को दूध कभी नहीं पियो, अब कैसे लोग आंख बंद करके चिरायते को काढ़ो पी जाएं, वैसे इसको दूध पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पहले वैद्य लोग एक चिराय तो देते या बच्चा को घुट्टी पिलाते ना, और बच्चा रोए जा रहा, मैया पैरन में दबा लेती और यहाँ पे वाके वो लगा देती और जबरदस्ती वाके मुंह में डालती। कड़वी चीज पीवे से खून सफा होवे, नीम के पत्ता खामे लोग। तो भगवान ने की मैंने कभी विष तो पियो नहीं, तो आंख बंद करके कोई कड़वी चीज हो ना, तो मैया का के आंख बंद करके पीजा 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 बेटा दवाई है। ऐसे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। तब तो चिराय तो पीवे को काम आ गए और टाइम आ गया। भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडन के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगो हलाहल विष पीवे जा रहे हैं, अतः उन्हें समझावे के लिए कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु के पेट में अनगिनत ब्रह्मांड है, कहीं वो चिंता में ना पड़ जाएं, ठाकुर जी उन्हें समझावे के लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विचार कियो, मैं तो गोकुल में आयो माखन मिश्री खाऊंगो, सो छठी के दिन ही विष पीवे को अवसर आ गया। छठवें दिन की कथा है। छठी के दिन ही मोकू तो विष पीवे की बारी आ गई, माखन मिश्री तो अभी तक मिलो नहीं। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी को ध्यान किया कि आप आकर अपने अभ्यस्त विष को पान करो महाराज। ये विष पान करवे को तो आप ही को अभ्यास है, मैं तो भक्तन को माखन मिश्री खावे आयो हूं। जा तरीका से टीकाकार ने भगवान श्री कृष्ण की लीलान को बड़ा सुंदर चित्रण किया है। अब तो पूतना तुरंत भगवान श्री कृष्ण को गोदी में लेकर और आकाश मंडल में उड़ गई है। पूतना जैसे ही कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ी,
चारों तरफ हल्ला मचो, अरे मेरे जशोदा मैया ने देखो कन्हैया कहाँ गए हो, अरे वो अभी बड़ी सुंदरी अप्सरा आई वो कहाँ गई। चारों तरफ हल्ला मचो और जशोदा मैया जोर जोर से चिल्लाने लगी है। और अभी नंद बाबा मथुरा गए हैं, कर देवे कंस को। पूरे गोकुल में गोकुलवासी खोज में लगे और आकाश में ही भगवान ने पूतना स्तन पकड़ लिया है। अब तो पान करवे के संग संग पूतना के मर्म स्थान फटवे लगे और पुकारवे लगे, अरे मुझको छोड़ दे छोड़ दे। मैं बार बार अपने हाथ पर पटक पटक कर रोवे लगी है और वाके नेत्र उलट गए, वाको सारो शरीर पसीना से लथपथ है गए। ठाकुर जी तो जोंक की तरह चिपक गए और वाके स्तन को पान करते करते वाके प्राणन को पान कर लिया है। और वाको जो नकली स्वरूप हो वो सब हट के और अपनो विकराल रूप निकल आयो है। बाकी चिल्लाहट को वेग सुनकर भयंकर सब प्रभाव से पहाड़न के साथ पृथ्वी ग्रहण के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठे हैं। सातों पाताल दिशाएं गूंज उठी, बहुत वज्रपात किया, पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। पूतना के शरीर में गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर वृक्ष को कुचल डालो है। प्राण निकलते जैसे वो गिरे हैं। 6 कोस की भूमि में पूतना गिरी है। 6 कोस को मतलब 18 किलोमीटर। मथुरा से गोवर्धन लगा लो, इतनी लंबी पूतना जब गिरी है तो कवियन ने कही है कि भैया मालूम है हाथरस नाम क्यों पढ़ो। पूतना न्यों गिरी तो हाथ गिरो तो वाको नाम भयो हाथरस, और सिर गिरो तो वाको नाम पढ़ो मुरसान। मुरसान पड़े ना उधर जाते में। और गोकुल के सारे वृक्ष बाकी नीचे, और बाकी नाक की जो छेद मानो सुरंग हो, पेट में जो नाभि मानो तालाब हो, और भगवान लग रहे छोटो सा पक्षी बैठो है चिड़िया। और पहाड़ के समान जब गिरी है सारे ब्रजवासी घबरा गए, अरे मैया ये क्या भयो। अब तो बस अजन्मा भगवान जशोदा मैया चिल्लाती चिल्लाती भगी और देखो, अरे लालाओ देखो मेरो कन्हैया कहाँ जाके ऊपर गए हो, तुम सब बचा के लाओ। सबरे ग्वाल वाल सीढ़ी लाई है, महाराज सीढ़ी से चढ़े हैं। सीढ़ी लगा के चढ़ के सबसे पहले कन्हैया को उतार के लाए, प्राण तो निकल गए और वाके टुकड़ा कर करके वाकू आग लगावे लगे। और जशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ से नजर उतारी है। बालक श्री कृष्ण के अंगन की सब प्रकार से रक्षा करी। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया। कोई भी आदि व्याधि यदि लग जाए बच्चा को, कोई भी ग्रह अगर पकड़ ले, तो गौमूत्र से बढ़कर कोई दवाई नहीं है। परंतु आजकल के इंसान जा गाय में 33 देवता विराजे, गाय से घृणा कर रहे हैं। और आजकल की गवर्नमेंट भी कह रही है गाय भैंसन को शहर से बाहर निकालो और कुत्ता बिल्ली को घर में लाओ। कुत्तन ने पालो और गायन को बाहर निकालो, गाय से। आज हमारे भारत की गायन को की क्या दशा है। अब कुछ उत्थान है रोए गौशालान में। नारद कुंज से पधारे महाराज श्री भी गायन के लिए